हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएसएस स्टडी पॉइंट। मैं रोहित शर्मा। आज आप लोगों के लिए क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन जो है हम लोग करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना, उस वाली चीज़ों को इंट्रोडक्शन में जो वीडियो में मैंने डाला, उस इंट्रोडक्शन वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर, तब ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, उससे पहले हम थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो होगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो इन तीनों रिलेशन से रिलेटेड जो बातें हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट विद रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोगों ने बात करी थी कि अगर किसी सेट ए में कोई भी ए एलिमेंट है, देन ए कॉमा ए मस्ट बी बिलोंग्स टू रिलेशन। तब ए कॉमा ए जो है वो ए रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल का साइन है ये, ए बिलोंग्स टू सेट ए, जिसमें ए जो है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोगों ने बात करी थी। फिर इसके बाद ये तो आपका रिफ्लेक्सिव के लिए आ गया, रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक आता है। सिमेट्रिक के लिए हम बात कर रहे थे कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बी बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है तब ये भी बहुत जरूरी है कि बी कॉमा ए जो है वो भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। नेसेसरी कंडीशन होगी इसकी, ठीक है ना, तभी आप इसे सिमेट्रिक बोल पाएंगे। और तीसरा जो था रिफ्लेक्सिव था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें हम लोगों ने बात करी थी कि अगर ए कॉमा बी जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी रिलेशन से ही बिलोंग कर रहा है, तब ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ये कंडीशन बात करी थी हमने कि अगर ए कॉमा बी जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तब ए कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। सिमेट्रिसिटी की कंडीशन ये होती थी। अच्छा, इसमें एक चीज और होती थी कि अगर आपको केवल ये कंडीशन दी है, ये नहीं दी है, तब आप इसे डायरेक्टली ट्रांजिटिव रिलेशन जो है बोल सकते थे, ठीक है ना। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव था। अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखो, इससे पहले जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस ए का या ए क्रॉस बी का, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का जो है सबसेट होता है, और एक स्पेशल मैनर में जो है हम लोग उसे वहां से बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट से उनको बाहर निकालते थे, तो वो एक स्पेशल मैनर में निकालते थे, ठीक। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि वो किस टाइप का स्पेशल मैनर है जिससे हम लोग इसे बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं वो, ठीक है ना। अब ये पहली बात कर रहे हैं, रिलेशन आर इन द सेट ए। इन द सेट ए, इन द सेट ए का मतलब क्या? अब जैसे ये मार्कर है, मार्कर मेरे हाथ में है, दिस मार्कर इज इन माय हैंड, ठीक है ना। तो इन माय हैंड का मतलब क्या? वो मेरे हाथ में है, मेरे हाथ के बीच में है। जैसे इन द सेट ए की बात कर रहा है, मतलब रिलेशन जो होगा वो ए और ए के बीच में होगा, ए इज रिलेटेड टू ए। कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर ए क्रॉस ए का सबसेट जो है वो रिलेशन है, ठीक है ना, इसलिए इन्होंने इन द सेट ए बोला है, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। इन द सेट ए का मतलब क्या है कि आर मस्ट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ओके, तो हम लोग करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें से इसका कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा ए क्रॉस ए का, फिर उसमें से कुछ स्पेशल टाइप से फंक्शंस जो रिलेशंस हमें निकालने होंगे, तो वो क्या दे रखा है कि x, y की फॉर्म में निकालने हैं
वेयर ये जो है आपको 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब आपको गिवन क्या है, सबसे पहली जो चीज है गिवन क्या दे रखा है आपको कि रिलेशन जो है आर वो कुछ इस टाइप से है x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है, y को इधर ट्रांसफर किया तो 3x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू 3x, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके हिसाब से हमें पेयर बना ले रहे हैं x कॉमा वाई की फॉर्म में, और जब हम पेयरिंग बनाएंगे तो x की वैल्यू हमने मान ली कि x की वैल्यू जो है वो हमने 1 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ऐसे 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज को, वैल्यूज जो हम पुट कर सकते हैं वो ये वाली वैल्यूज पुट कर सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट अप टू मतलब 14 तक, 1 से 14 तक की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगर हमने 3 रखा तो 3 पे ये 9 आ जाएगा, इस टाइप से ये चलता जाएगा। और फिर इसके बाद जो है हम 13 रखेंगे तो ये जब x की वैल्यू 13 रखी तो ये 39 हो गया, ठीक है ना, और जब 14 रखी तो 42 हो गया। तो ये जो है आपका रिलेशन निकल के आया। अब इस रिलेशन को देखने के बाद आपको ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये चेक करना है क्वेश्चन में, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन का ऊपर एक पार्ट लिखा हुआ था कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग गिवन इक्विवेलेंट कंडीशंस आर रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट, ठीक है ना। तो उसको हमको यहाँ पर चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम लोगों ने बात करी थी a क्रॉस a, यहां पर जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी के डबलेट होने चाहिए थे तो रिफ्लेक्सिव होता। जैसे यहाँ पे 1 दे रखा है तो 1,1 होना चाहिए था, यहाँ 2 दिया है तो 2,2 भी होना चाहिए था, 3,3 भी होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये सब जो है यहाँ पर नहीं दे रखे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब इन्हें थोड़ा सा दिखाना है तो लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी आपको कि आप किस टाइप से लैंग्वेज यूज करके लिख रहे हैं, है ना। मैथमेटिक्स जरूर है बट एक सिस्टमैटिक वे में लिखना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो क्यों नहीं है, रीजन बताते हैं उसका। तो उसका रीजन आ जाएगा बिकॉज 1,1 या फिर 2,2 या फिर इतना ही कि डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये जो है इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है ना। आप चाहें तो और भी कुछ लिख सकते हैं या फिर इनके लिए स्पेशली बोल सकते हैं कि a, जो है डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना। तो नॉट रिफ्लेक्सिव आ जाएगा इसका। पहला पोर्शन रिफ्लेक्सिव के लिए हुआ। दूसरा पोर्शन था आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या बताई थी हमने कि अगर a कॉमा b रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तब b कॉमा a भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, लेकिन 3,1 तो कहीं है ही नहीं, ठीक है ना। और जब 3,1 नहीं है तो आगे का चेक ही नहीं करेंगे, जब एक से ही पता चल गया कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तो आगे चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन। 1,3 रिलेशन से तो बिलोंग कर रहा है बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसीलिए ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव पे। थर्ड केस, ट्रांजिटिव में क्या बोला था इन्होंने, ट्रांजिटिव में बोला था कि अगर a, b belongs to relation, b, c also belongs to relation, then a, c should be belongs to relation, तब a, c जो है वो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। चेक करते, तो यहाँ पे 1,3 है तो मतलब 3 से एंड हो रहा है तो 3 से स्टार्ट होने वाला भी तो चाहिए, तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, तो मतलब 1,9 शुड बी बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन 1,9 वाली कोई कंडीशन दी हुई है नहीं, तो यहाँ पे बोल देता हूं मैं कि 1,3 जो है ये बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक है ना। 3,9 जो है ये भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, बट लेकिन 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यही चेक करना था आपको कि ये रिफ्लेक्सिव है,
सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आपको यहां से पता चल गया कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 का, रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार जो आपको बात करी गई है वो इनफाइनाइट रिलेशन की बात करी गई है। ठीक है ना, तो क्योंकि इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकते हैं और जब इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे तो उनके रिलेशन भी इनफाइनाइट बन सकते हैं। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है भाई, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होंगे ना, है ना। 1 to infinity जितने भी नंबर होते थे वो नेचुरल नंबर ही तो होते थे, काउंटिंग नंबर्स। तो बस यहाँ पे क्या है, हम थोड़ा सा, क्योंकि सभी को वैसे नहीं दिखा पाएंगे तो लैंग्वेज की फॉर्म में दिखा देंगे। अब आपको दे क्या रखा है फर्स्ट के सेकंड पार्ट में, वो दिया है कि रिलेशन कुछ इस टाइप से है दैट x, y, सॉरी x, y की फॉर्म में सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 5, ये दिया है आपको। ठीक है ना, अब इसका बना के देखते हैं। तो यहां से पता चल रहा है हमें रिलेशन जो होगा, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस 5 हो जाएगा 6, 1,6 हुआ। अगर मैंने x की वैल्यू 2 रख दी तो 2 पे ये हो जाएगा 7। अगर मैंने ये वैल्यू 3 रखी, 3 पे हो जाएगा ये 8। ठीक है ना, और 4 रखी तो 4 पे कितना हो जाएगा ये 9। इस टाइप से ये चलता चला जाएगा। ठीक है ना, और जब इस टाइप से ये चलता चला जाएगा तो इतना ही छोड़ देते हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या बताना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। मैं जो है रिफ्लेक्सिव को R से रिप्रेजेंट करूंगा, सिमेट्रिक को S से और ट्रांजिटिव को T से। अब हमें देखना है कि a, ए वाली फॉर्म कहीं दे रखी है क्या, नहीं दे रखी ना, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आपको क्या लिखना होगा, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 1,1 जो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। सिमेट्रिक के लिए बात करें तो 1,6 दिया है तो 6,1 भी कहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा फिर से नहीं दे रखा 6,1, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव के बारे में बात करें तो 1,6 दिया है, ठीक है ना, फिर इसके बाद 6, समथिंग दे रखा होगा आपको आगे चल के, तो वहां से देख लेते हैं। ये 5,10, 6,11 इस टाइप से। ठीक है ना, अब आपको क्या पता चला है, 1,6 दिया है, 6 से एंड हो रहा है और यहाँ पे 6 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये होने की वजह से 1,11 जो है वो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 1,11 आपको नहीं दे रखा है। ठीक है ना, क्योंकि हर बार आप क्या देख रहे हैं, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो ये इस फॉर्म में कभी आएगा ही नहीं स्टार्टिंग में 1। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आप बोल देंगे कि 1,6 belongs to relation, 6,11 also belongs to relation, but 1,11 does not belongs to relation। इसीलिए जो है आपका ये क्या होगा, ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। ये दूसरा वाला पार्ट हो गया। थर्ड पोर्शन को देखते हैं जल्दी से। थर्ड कह रहा है वो, रिलेशन आर इन अ सेट ए। ठीक है ना, डिफाइंड एज आर। ओके, आपको सेट ए जो है वो आपको दिया हुआ है यहां से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और रिलेशन आर आपको दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ x, y सच दैट y इज डिविजिबल by x। ओके, तो y जो है x से डिविजिबल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से नंबर लेने, तो ऐसे हमें नंबर लेने होंगे यहां से जिसमें
जो y है वो x से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक तो ये चीज हो सकती है कि सेम सेम नंबर जो है वो आपस में एक दूसरे से डिविजिबल हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 1,1 अगर मैंने लिया तो 1 1 से डिवाइड हो सकता है, 2,2 लिया 2 2 से डिवाइड हो सकता है, 3,3 लिया 3 3 से हो सकता है, ऐसे ही 4,4 5,5 और 6,6 एक तो ये बन सकता था, ठीक है ना। और क्या बन सकता है आपका, ऐसे ही नंबर ढूंढने जो दूसरे को डिवाइड करे, y वाला नंबर पहले वाले से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो आपको 1,2 भी हो सकता है, बिकॉज 2 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। 1,3 भी हो सकता है क्योंकि 1 3 से भी डिवाइड हो गया, ऐसे 1,4 1,5 1,6 ये भी हो सकते थे। फिर इसके बाद और क्या हो सकता है, 2,4 हो सकता है क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। 2,6 भी हो सकता है क्योंकि 2 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है 3,6 क्योंकि 6 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। और कुछ हो सकता है क्या, और तो कुछ नहीं लग रहा है, तो बस इतने ही हो गए। अब इसमें से जो है हमको चूज करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कैसे है, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो फटाफट से दिमाग लगाना है, क्या 6 नंबर के डबलेट प्रेजेंट है, 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 सारे डबलेट प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इसे आप क्या बोल देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। तो जो रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो वो आ जाएगा है, रीजन क्या लिखेंगे आप लोग 1,1 2,2 या फिर ऐसे ही एक साथ लिख देना a बिलोंग्स टू रियल, ठीक है ना। फॉर ऑल यहां पे ऐसे लिख देना a बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, ठीक है ना। और a आपको पता है 1 से 6 तक है, तो 1 से 6 तक की सभी वैल्यू के लिए ये वाली कंडीशन जो है फॉलो हो रही है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे वाले में देखेंगे सिमेट्रिक है या नहीं है, तो सिमेट्रिक के लिए आप देख रहे हैं जो आपके रिफ्लेक्सिव होते हैं 1,1 वाले 2,2 3,3 इन सब के उल्टे इसी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ये खुद ही है, ठीक है ना। तो इसको चेक मत करो, नीचे वालों को देख लेते हैं 1,2 है तो 2,1 है कहीं, 1,2 का 2,1 होना चाहिए, तो दे रखा है क्या कहीं 1,2 का 2,1, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। ट्रांजिटिविटी के लिए देखेंगे तो ये ट्रांजिटिव ये तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं इनमें चेक कर लेते हैं क्योंकि वो तो हमें पता ही है, ठीक है ना। तो यहां से देखेंगे 1,2 है, 1,2 है और 2,4 भी दे रखा है, मतलब जहां से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होने वाला नंबर दे रखा है, तो क्या 1,4 यहाँ प्रेजेंट है कहीं पे, है जी प्रेजेंट, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखेंगे 1,3 और 3,6, देखो फिर से एंड जहां से हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो 1,6 होना चाहिए, 1,6 है क्या, यहां पर भी दे रखा है। फिर इसके बाद 1,4 और 4,4, मतलब ये 4 से एंड हो रहा है और ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1,4 होना चाहिए है। फिर इसके बाद 1,5 के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो 1,5 और 5,5 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे जो नंबर होंगे ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाले के लिए केस आ जाएगा कि ये ट्रांजिटिव है। रीजन क्या है, क्योंकि इसके सारे पेयर्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं कि a, b belongs to relation b, a belongs to relation, तब सॉरी a, b के बाद b, c, ठीक है ना। b, c भी क्या है आपका रिलेशन से बिलोंग करता है,
देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, और ये भी बिलोंग में कर रहा है, ठीक है ना। फॉर ऑल ए और सी की जो सारी वैल्यूज हैं वो ए में से तो बिलोंग कर रही हैं, तो ए बी एंड सी बिलोंग्स टू, ठीक है ना। ए बी सी की सारी वैल्यूज जो होंगी वो ए से बिलोंग कर रही हैं, इसीलिए ए से भी मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, बट नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है। डिफाइन एज आर इक्वल्स टू दिस, ठीक है ना। अब इंटीजर्स फिर से जो है आपका इंटीजर्स के बारे में बात है, इंटीजर्स जो होंगे क्या नाम है, इनफाइनाइट होंगे, तो लैंग्वेज की फॉर्म में से इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो जो ए है वो आपका z दे रखा है, मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर दे रखा है, ठीक है ना। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ओके। और आपको रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन कुछ इस टाइप से दिया कि x, y जो है वो इस टाइप से है कि x माइनस वाई इज अ इंटीजर, और ये आपको इंटीजर दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां पर फोकस करेंगे हम लोग, पहले तो इन नंबर्स को लिखें। जब से हमने लिखा a कॉमा a जो है, मैंने मान लिया लेट a कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन। रीजन क्या है कि अगर मैं a में से a को माइनस कर दूं, a में से a को माइनस किया तो क्या आएगा आपका, जीरो आएगा, ठीक है ना। और जीरो क्या होता है, एक इंटीजर है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है ना। दूसरे की बात करें a कॉमा b, अब हमने a कॉमा b जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। a कॉमा b रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी शुड बी इंटीजर, ठीक है ना। a माइनस बी इज अ इंटीजर, इज एन इंटीजर, INTEGER, ओके। अब हम अगर ये बोले कि b कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन, तो आपको फिर से पता है कि b माइनस a जो होगा ये भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। रीजन क्या होगा इंटीजर का, कि इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। सोचो जरा कि 1 माइनस 3 किया हमने तो कितना आया, 1 माइनस 3 का 1,3 लिया हमने, यहाँ पे ध्यान देंगे, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो समझ में आएगा। 1 माइनस 3 लिया तो 1 माइनस 3 आ गया -2, 3 माइनस 3,1 लिया तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो ये भी इंटीजर है आपका, ये भी इंटीजर है आपका। आप कोई भी नंबर ले लो इस टाइप से, ठीक है ना। किसी भी इंटीजर को उठा लो, दो इंटीजर का जो डिफरेंस होगा हमेशा एक इंटीजर आएगा, ठीक है ना। दो इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही होता है, इसीलिए ये कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक भी होगा। दोनों कंडीशन फॉलो कर गया है तो इट इज आल्सो सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे तो ट्रांजिटिव में हम मान लेते हैं कि a कॉमा b जो है वो बिलोंग्स टू रिलेशन, b कॉमा a जो होगा ये भी बिलोंग्स टू रिलेशन। आपको पता है a कॉमा b जो है, इससे क्या पता चल रहा है कि a माइनस b इज एन इंटीजर। डेफिनेशन में यही कह रहा है ना, इसी टाइप से डिफाइन किया है। b कॉमा a का मतलब क्या हो जाएगा, b कॉमा a का मतलब होगा कि b माइनस a इज एन इंटीजर, ओके। अगर मैं इन दोनों को, सॉरी a कॉमा b है ना, b कॉमा a नहीं ले रहे, b कॉमा c लेते हैं, b कॉमा c, सॉरी, ठीक है ना। तो यहां पे b माइनस c हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, ठीक है ना, जब मैंने इन दोनों को प्लस किया तो आपको क्या पता चल रहा है, यहां से प्लस करने के बाद b से ये b कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस c बचेगा, इज एन इंटीजर। और अभी हम देख रहे थे कि a कॉमा b अगर रिलेशन से बिलोंग करता था वो a माइनस b इंटीजर था, तो सेम यही तो है, उल्टा बोल दिया अब इसने कि a माइनस c इज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ कि a कॉमा c जो होगा
वो बिलोंग्स टू रिलेशन होगा तभी तो ये इंटीजर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांजिटिव होगा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट जो है उसके अंदर कुछ पार्ट दे रखे हैं, उन्हें देखते हैं कि वो किस टाइप से दे रखे हैं आपको। वो कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम। एक टाउन के ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा है और उनमें क्या चीज की खासियत है, ठीक है ना। वो आपको दे रखी है कि आर जो होगा रिलेशन वो कुछ इस टाइप का है कि एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई जो है दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसे देखे लेते हैं। आपको ये दे रखा है, पहले पोर्शन के लिए आंसर देखते हैं। फर्स्ट के 5th का ए। आपको यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से अगर हम x को ऐसे लिख दें, x कॉमा x ही लिख दें, उसकी उसी से ही बात करें, उसी आदमी की उसी जगह पे बात करेंगे तो क्या होगा कि ये हो सकता है कि जो है क्या नाम है वो आदमी वहीं पे ही काम कर रहा होगा, ये होगा ही होगा। अरे भाई मैं अपने घर पे वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे बारे में कोई बात करेगा तो मैं ही तो बनाऊंगा अपने घर पे वीडियो, ठीक है ना, और कोई थोड़ी बना रहा है। तो ये चीज जो है बिलोंग्स टू रिलेशन आ जाएगी क्योंकि एक्स और वाई जो है सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है। मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद ही यहाँ पे ही अकेला ही तो काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो x कॉमा x जो है वो खुद के लिए यूज करा गया है यहाँ पे, तो खुद एक ही जगह पे वो काम कर रहा होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि एक आदमी एक टाइम पे 2 जगह काम करे। तो मैं यहाँ पे वीडियो भी बना रहा हूँ और कहीं खेती भी कर रहा हूँ और कहीं जो है लेक्चर भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो हर जगह जो है एक ही आदमी एक टाइम पे नहीं हो सकता, भगवान ही हो सकते हैं ना बस ऐसे। तो ये पॉसिबल है कि वो सेम प्लेस पे वर्क करेगा, वो सेम प्लेस पे करेगा, एक टाइम पे एक ही जगह तो आदमी काम करेगा, ठीक है ना। दूसरे पोर्शन में अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक। सिमेट्रिक के लिए बात करें तो x और y मान लिए रिलेशन में, x और y का रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि x और y दोनों एक ही जगह काम करते हैं, है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं x, y बोथ वर्क एट सेम प्लेस, सेम प्लेस। ये बात सही है, डेफिनेशन में यही कह रहा था वो। अगर मैं y, x कर दूं भाई तो ये भी तो रिलेशन से बिलोंग करेगा। अरे भाई 2 लोग हैं, ठीक है ना, मैंने कह दिया रोहित और मोहित गुरु गोविंद सिंह स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मोहित और रोहित भी तो उसी में पढ़ेंगे, नाम उल्टा कर दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से ये जो है अगर ये दोनों एक जगह काम कर रहे हैं, x, y एक जगह काम कर रहे हैं तो y, x भी तो उसी जगह काम करेंगे, एक ही जगह काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक बोल देंगे, ठीक। फिर इसके बाद बात करते हैं हम तीसरा ट्रांजिटिव के लिए। हमने मान लिया कि x, y जो थे वो बिलोंग्स टू रिलेशन थे, ठीक है ना। y, x जो है ये भी क्या है, बिलोंग्स टू रिलेशन है। सॉरी y, x नहीं, अब यहाँ y, z मान लो, कोई नया नंबर मान लो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि x और y पे सेम प्लेस पे जगह वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। y और z के बारे में बात करें तो y और z भी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x और y जिस जगह काम कर रहे थे y और z भी उसी जगह काम कर रहे हैं, तो ये दोनों सेम ही तो हैं, मतलब ये x और z भी क्या होंगे, उसी जगह पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो x, z जो होगा इन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। इनके बारे में बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ये चीज आई इसके लिए। दूसरे वाले में बात करें हम x, y, x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो सेम वही है, x, x एक ही जगह रहेगा सेम लोकेलिटी में, ठीक है ना। और फिर अगर हम x और y को मान लें कि ये दोनों अलीगढ़ में रहते हैं x और y, तो y और x भी तो अलीगढ़ में ही रहेंगे भाई, चेंज थोड़ी हो जाएगा कुछ, ठीक है ना।
और इसके बाद हम तीसरे के बारे में भी बात करें, ठीक है ना, कि x और y अलीगढ़ में रह रहे हैं, y और z भी अलीगढ़ में रह रहे हैं, तो x और z भी तो अलीगढ़ में ही है, ठीक है ना, x तो ऑलरेडी अलीगढ़ में ही है क्योंकि पहले ही बात कर ली, और z भी अलीगढ़ में ही बात कर रहे हैं, तो x और z अलीगढ़ में ही तो हुए, तो ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। वो तुम खुद से करोगे, कैसे करोगे आई डोंट नो, जानता हूं, ठीक है, बुरा मत मानो, बता दूंगा बाद में। ओके, x, y जो है वो इस टाइप से दे रखा है कि x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है ना। अगर मैं इस वाले केस के लिए C वाले केस के लिए कह दूं, गलती से भी अगर मैंने ये कह दिया ना कि x, x बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी भाई। कोई आदमी खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है? अगर मैं खुद से ही कंपेयर करूं तो मेरी हाइट मुझसे 7 सेंटीमीटर ज्यादा कैसे हो जाएगी? इट इज नॉट पॉसिबल। और जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है ना। एक चीज तो यह है कि रिफ्लेक्सिव जो होगा ये नहीं होगा। दूसरे के बारे में बात करें तो हमने बोल दिया x, y बिलोंग्स टू रिलेशन। हो सकता है कि जो क्या नाम है x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो, तो क्या ये कभी हो पाएगा कि y जो है x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाए? तो ये कभी नहीं होगा। कि मैंने कहा कि मेरी और एक आदमी की हाइट जब मैंने मेजर करी तो उसकी 7 सेंटीमीटर ज्यादा थी, तो क्या कभी अब ये होगा कि मेरी हाइट 7 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाए, उसकी 7 सेंटीमीटर मुझसे कम हो जाए? नहीं ना, वो चेंज हो ही नहीं सकता। मतलब x जो है वो y से बड़ा हो सकता है लेकिन y x से बड़ा नहीं हो सकता। देखो x, y का मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन y, और y, x का मतलब वो कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन x। तो क्या ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही कह रहा था जब x बड़ा आ चुका है तो अब y कैसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड, ट्रांजिटिविटी के लिए अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो x, y के बारे में बात करेंगे। x, y जो है अगर हमने मान लिया कि ये इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, और y, x जो है वो भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। वैसे y, x ही जब रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, जब वो सिमेट्रिक ही नहीं है, तो ट्रांजिटिव कैसे हो जाएगा, ठीक है ना, यही बिलोंग नहीं करेगा, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे, सॉरी z कर लेंगे, बार बार ये गड़बड़ी कैसे हो रही है, यहाँ पे z कर लो तो ओ ये बात हो सकती है। ध्यान देना यहाँ पे भाई, y, z जो है ये हो सकता है रिलेशन से ही, कि y की जो हाइट है वो z से 7 सेंटीमीटर ज्यादा हो सकता है, वो और छोटा हो, ठीक है ना, तो ये हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम इन्हें देखेंगे तब पता चलेगा कि x, z बिलोंग्स टू रिलेशन और नॉट, ये चेक करना है आप सबसे ज्यादा, बिकॉज x इज ग्रेटर देन y, ठीक है ना, और y इज ग्रेटर देन z, ये भी बात सही है। तो यहां से यही तो कह रहा है, और कह रहा है कि x जो है वो z से ज्यादा हाइट वाला है, तो यहां है, सही बात है, ठीक है ना। तो मतलब ये जो होगा ये आपका ट्रांजिटिव होगा। कहने का मतलब ये था कि मेरी हाइट जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, और एक मेरा दोस्त है उसकी हाइट मुझसे थोड़ी कम है, और एक और दोस्त है उसकी हाइट उससे भी कम है, तो उस तीसरे वाले की और मेरी हाइट का जब कंपेयर करेंगे तो मेरी हाइट तो फिर भी ज्यादा रहेगी ना भाई, ठीक है ना। वही तो बात कर रहे हैं यहाँ कि ये दोनों दोस्त थे, इसकी हाइट ज्यादा थी, इसकी हाइट कम थी। अब वो कह दिया ये भी दो दोस्त हैं, मतलब इसी का एक और दोस्त है उसकी हाइट इससे भी कम है, तो इसकी हाइट तो इससे भी ज्यादा अपने आप हो जाएगी ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिटिव होगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। तो थर्ड वाले केस में जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, बट इट इज ट्रांजिटिव, तब वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट का डी जो है फिफ्थ पार्ट का, ठीक है ना। अगर मैं यहां से x, x के बारे में बात करूं, ठीक है ना, और कहूं कि ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये बात गलत होगी भाई। कोई खुद की वाइफ कैसे हो सकता है? ये कोई नया रूल कैसे बन सकता है ना। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए बात करें कि x, y बिलोंग्स टू रिलेशन,
मतलब x इज वाइफ ऑफ y। तो क्या ये कभी हो पाएगा y बिलोंग्स टू y, x बिलोंग्स टू रिलेशन? क्या y कभी x की वाइफ हो जाएगा? फिर जब x y की वाइफ है तो y x की वाइफ नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो ये भी नहीं हो पाएगा, मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक, ट्रांजिटिव के लिए बात करें तो हम करेंगे कि x, y बिलोंग्स टू रिलेशन। हो सकता है कि x जो y की वाइफ है, ठीक है ना? और कह दूं कि y इज z, y, z जो है बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब y जो है z की वाइफ है। क्या ये कभी होगा कि एक लेडी जो है दूसरे की वाइफ है, ठीक है ना, और वो जो है वो किसी और की वाइफ है? कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो ये मजाक कर रहे हैं क्वेश्चन में, बकवास क्वेश्चन है।